पापा टाइम देख रहे हैं, रात को 2:30 बज रहे हैं और आप अभी तक सोए नहीं, यहाँ बैठे हैं। आज पूर्णिमा है बेटी, चांद पूरी तरह से दिख रहे हैं। चारुचंद्र के किसी भी कोने से तुम्हारे मां हमें देख रहे होंगे। और वो किरण मैं यहां देख पाऊं, इसीलिए दिया जला रहा था। और ना बेटा, तुम्हारी मां हर पूर्णिमा को चांद देखकर बहुत खुश होती थी। और माँ आपको हमेशा यही कहती थी कि ये चांद मुझे बुला रही है और मुझे पहले उनके पास जाना है और वहां से आपको देखना है और हमारे रिश्ते और परिवार को रोशनी देना है। अब समझी, मैं चांद के लिए ही दिया जला रहा था ताकि तुम्हारी मां को हमारी रोशनी मिले और उन्हें दिशा मिले हमें रोशनी देने के लिए। दारू भी तुम्हारे मां के इंतकाल के साथ दफन हो चुका है बेटा। सारे चाहत, सारे खुशियां, सारे सपने कहीं खो गए बेटा। इसे ढूंढने से ना शमशान में मिलेंगे, ना राख में मिलेंगे, ना रेत में मिलेंगे। पापा अब चलिए, माँ को भी सोने दीजिए और चांद को भी, और उन चांद को महसूस कीजिए, उसके साथ सो जाइए, नहीं तो सूरज जल्द निकल आएगी और उस धूप में माँ फिर से कहीं खो जाएगी। चलिए। बेटा, अपनी माँ का पसंदीदा गाना एक बार गा के सुनाओ ना, बस एक मुखड़ा। पापा अब वक्त देख रहे हैं ना, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। प्लीज बेटा, पापा प्लीज। ठीक है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी, गुड नाइट पापा। लीजिए पापा, चाय पीजिए। सुबह का चाय तेरी माँ के हाथों का बनाया हुआ इलायची वाला मन बहला देता था। पापा मैं भी इलायची डाली हूँ, पी के तो देखिए, तब तक मैं सब्जी लेके आती हूँ। ना बेटा, कितना भाग दौड़ करेगी, जो है उसी से चला लेते हैं। एक हफ्ते से सब्जी नहीं लाई हूँ, आज जैसे भी वो लाना पड़ेगा। छतरी लेके जाना बेटा, काश तेरी माँ होती तो तुझे जाने ही नहीं देती। और मैं, आप जितना माँ को याद करते हैं ना, उनको हिचकी आएगी और वो बेचैन होती होंगी। खैर मुझे देर हो रही है, मैं आती हूँ। विजय भवेत, विजय भवेत, विजय भवेत।
हेलो। हेलो। प्रणाम अंकल। गॉड ब्लेस यू बेटा। शायद अनीसा फोन नहीं उठा रही है, इसीलिए मुझे फोन किए। नहीं नहीं अंकल, आपको ही फोन किया हूँ, आपके तबीयत के बारे में पूछने के लिए। आप कैसे हैं अंकल? अच्छा हूँ, बस बोझ बन के बैठा हूँ अनीसा की। ये शायद मेरे कोई पूर्व जन्म का पाप है या इस जन्म का पाप है। ये क्या बोल रहे हैं अंकल? अनिसा ने आपको कुछ बोला है? वो आपका देखभाल ठीक से कर रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। भैया करेला कितना है? 500 दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं परेशान हूं बेटा कि मेरे लिए उसने अपनी जिंदगी जीना भूल गई, जीवन में आगे बढ़ने पे रोक लगा दी है, और यही तो मेरे लिए सजा है बेटा। भैया परोले 500 दे दीजिए। ये सेवा है अंकल, ये बेटी के बाप के लिए फर्ज है। वो नहीं करेगी तो और कौन करेगी? क्यों, तुम नहीं करोगे? करूंगा जरूर, ये मेरा भी फर्ज है। चाहे मुझसे भले ही बात करे या ना करे, रिश्ता रखे या रिश्ता तोड़ दे। उफ, पापा बाजार से सारे सामान लेके आ गई। आपके फोन आने। हेलो हेलो किसी बात हेलो कर हेलो रहे थे क्या? अंकल अंकल, हेलो अंकल अंकल। अच्छा बेटा, रोहित से तेरा कुछ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो पापा, आप बोले थे ना उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर से वही बात। अब मेरे सर की कसम खा के बोलिए, खा के बोलिए, आज के बाद उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, खा के बोलिए। बेटा कसम नहीं खाते बेटा, प्रॉमिस, मैं और नहीं बोलूंगा। देख कान पकड़ रहा हूं, ओके? गुड बॉय। अच्छा बेटा, ये झगड़ा क्यों? पापा यू आर ए चीटर। अभी अभी आप प्रॉमिस किए ना उसके बारे में बात नहीं करेंगे, फिर से वही बात। बूढ़ा जो हो गया हूं बेटा, भूल जाता हूं। आप और बूढ़ा हो ही नहीं सकते। आप पेपर पढ़ते रहिए, मैं ब्रेकफास्ट बना के लाती हूँ, ठीक है? उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है ना? बेटी कितने दिन और ऐसी खिलाती रहेगी? क्यों, आपको मेरे हाथ से खाना अच्छा नहीं लगता? बेटी क्या बोल रही है? कितनी बड़ी बात बोल दी तूने बेटी। असल में तेरी आदत जो पड़ जाएगा, और मेरा ये अपाहिज होना तेरी जिंदगी को अपाहिज बना देगी। कैसी बात कर रहे पापा? बेटी तेरे तेरे एहसान मैं कैसे चुकाऊं? शायद इस जन्म में चुका पाऊं या अगले जन्म में भी। माँ बाप के एहसान, बलिदान, सिखाए हुए संस्कार, वो प्यार, अब चलना सिखाए, पढ़ाए, अपने पैरों में खड़े होना सिखाए, आज़ादी दिए, उस एहसान की कीमत जिंदगी में कोई भी हालात चुका नहीं पाए। काश मैं तेरा बेटा होता। वो तो आप हो। अच्छा सुनिए, आपके लिए खाना और पानी ढक के रख दिया हूँ, लंच में याद करके खा लीजिएगा, ठीक है? और मेडिसिन और पानी वो अलग से, वो भी याद करके खा लीजिएगा, है ना? और कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है? मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। चलते हैं।
आ गई बेटी? हाँ बाबा। अब दोपहर को दवाई खाए थे? हाँ बेटी। तो बोलिए नाश्ते में क्या खाएंगे? फटाक से बना देती हूँ। बेटा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस तू मेरे पास बैठ, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है बेटी। क्या पापा? तू तू कब शादी करेगी बेटा? कब अपना घर बसाएगी? पापा एक तो मैं ऑफिस से थकी हुई आ रही हूँ और आप इस वक्त ये सारी बातें, और वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी है। मेरे मरने के बाद भी नहीं? मौत का क्या पता कब कैसे रूह हर दिशा बदल देती है, सिर्फ उसे ही पता है। और वैसे भी पापा हम मौत को सोचकर जीते नहीं हैं, बल्कि जीने के लिए सोचते हैं। शायद तेरी माँ होती तो जरूर शादी करवा देती। शायद नहीं, मेरे दिल में मेरे माँ और पापा के लिए जो प्यार है मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। और आपसे आप मेरे सब कुछ हो, मैं स्वार्थी नहीं बन सकती पापा। शादी तो समाज की रीत है बेटी। समाज? कौन से समाज पापा? किस समाज की बात कर रहे हैं आप? जिसमें एक बेटी की शादी होते ही वो अपनी माँ बाप के लिए पराधन बन जाती है और ससुराल में एक पिंजरे में कैद बन जाती है। उसकी सारी खुशियां, सारी आजादी छीन लिया जाता है। वो एक आया और नर्स बन के रह जाती है और ना माने तो उसको जलाया दिया जाता है। और ऐसी समाज की रीत रिवाज को मैं नहीं मानूंगी, कभी नहीं। लेकिन बेटा रोहित तो एक अच्छा लड़का है बेटी, संस्कारी खानदान से है। पापा रोहित मेरा एक दोस्त है और कुछ नहीं। और वो मुझे लेकर सपना देख रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? बेटा वो तेरा बहुत इज्जत करता है और केयर भी। आप और माँ बचपन से लेकर आज तक मुझे प्यार करते हैं और केयर भी। तो पापा मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है और ना ही शादी करनी है, ठीक है? फर्ज निभाते निभाते उम्र ढल जाएगी बेटी, और मैं भी नहीं रहूंगा। तब तुझे सहारा की जरूरत पड़ेगी और अकेलापन तेरे ऊपर बोझ बन जाएगी बेटी। शायद आप अपना अकेलापन मुझ में देख रहे हैं, लेकिन मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करूंगी, क्योंकि आप और माँ हमेशा मेरे साथ है और रहेंगे। और अकेलापन वो लोग महसूस करते हैं जो दूसरों से उम्मीद रखते हैं, एक नए रिश्ते कायम करना चाहते हैं या आसमान से बड़ा सपना देखते हैं। ये विचार किताबों के लिए शायद सही है बेटा, लेकिन हकीकत में नहीं। जरूरतें बदलते हैं और दोस्त भी बढ़ते हैं बेटा, और हम सफर का जरूरत भी होता है। जी पापा आपने एकदम सही बोले, लेकिन मुझे जरूरत है तो सिर्फ आपके साथ और माँ की यादें, बस और कुछ नहीं। तो मैं जा रही हूँ पापा, फ्रेश होकर डिनर बनानी है, ठीक है? नहीं बेटा, सच कहूं तो खाने को मन नहीं लग रहा है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ। शायद ठीक से हजम नहीं हुआ है बेटा। मैं नींबू पानी पी के सो जाऊंगा। जा तू अपने लिए कुछ बना ले। पापा आप खाना नहीं खाएंगे तो दवाई कैसे लेंगे? बिल्कुल अपनी माँ की तरह बोल रही है, वही अंदाज, वही टोकने का तरीका। पार्वती देख रही हो ना अपनी बेटी को? यही तो प्यार और संस्कार आपसे और मम्मी से सीखा। कसम से खा नहीं पाऊंगा बेटा, तू खा के सो जा, तू थक गई होगी। पापा थकान तो अपनों की सांसों से मिट जाती है। चलिए अब सो जाइए, मैं भी फ्रेश होके सो जाती हूँ, ठीक है? चलिए। जदा ते मोह कालीलं बुधिर्भीति ततिष्यति
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यासो श्रुतस्य च। किस मिट्टी से बनी है बेटी? मैं मैं हमेशा तेरा आभारी रहूंगा। आज तेरी माँ की श्राद्ध है, तू भूली भी नहीं। कैसे भूल जाती पापा? आजकल तो बेटे भूल जाते हैं, तू तो बेटे से बढ़कर है बेटी। तू तू साक्षात एक देवी है। तुझमें एक माँ बसी हुई है। तू तू नमस्ते है बेटी, नमस्ते। पापा आप इससे बात क्यों कर रहे हैं? आपके लिए भी एक सरप्राइज है। क्या? चलिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you, my papa. Happy birthday to you. Thank you. पापा आपने तो कैंडल बुझाना ही भूल गए। भगवान से एक प्रार्थना, जब भी मैं बाप बनूं तेरे ही बनूं, जन्म जन्म तक तू मेरी ही बेटी बनना बेटी। मैं भी यही चाहूंगी पापा, हर जन्म में मैं आपकी ही बेटी बनूं। पापा आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप आपका हाफ पेंशन क्यों नहीं ले रहे हैं? वो फैमिली पेंशन था बेटा। अब जब तेरी माँ गुजर गई, फुल पेंशन के बदले हाफ पेंशन ही मिलेगा। जब जब मेरी बेटर हाफ ही गुजर गई तो वो पेंशन का क्या फायदा, वो पैसा का क्या फायदा बिटिया? वो पेंशन किसी दूसरों को नसीब हो, मैं यही चाहता हूँ। वैसे तो तू भी हाफ पेंशन की तरह हाफ जिंदगी ही जी रही है बेटी। बाकी बाकी हाफ का काम तो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर रही है बेटी। पापा जिंदगी में हर कोई हाफ जिंदगी तो जीते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर। यही तो है जिंदगी।